की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। Good afternoon, my dear parents, students and staff members. Happy Hindi Divas for all my dear Vijay Sai students. I am very much thankful for the parents for giving their cooperation perfectly for all the programs, not only physical programs, virtual programs also. With your cooperation only, we are like this. We are conducting the programs. And once again, I am expressing my gratitude to all my dear staff members because they train the students like that. You know, you can see how our words are performed. In this video, you can see they performed well with the well training of our staff members. I am very much thankful to my staff members. Last but not least, I express my wishes to all my students, those who performed well and those who listened to the words of their parents and words of our staff members. Thank you. Lastly, I am requesting all the parents, students and well-wishers all watch our videos fully and subscribe our YouTube channel. Thank you. Thank you. सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तेजस्विनी है। मेरा नाम आकांक्षा है। मेरा नाम श्रेया है। मेरा नाम परदायनी है। आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अब हम हिंदी दिवस की महत्व के बारे में कुछ शब्द प्रकट करना चाहते हैं। क्या बात है श्रेया, आकांक्षा, आज तुम बहुत खुश हो। क्या तुम्हें पता नहीं आज 14 सितंबर है ना? तुम भूल गई हो क्या? नहीं, तो फिर क्या बात है आज? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है ना। इस शुभ अवसर पर हमारी पाठशाला में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में क्या किया जाता है? हिंदी दिवस के अवसर पर हमारी पाठशाला में एक प्रदर्शनी रखी जाती है। इसमें हिंदी भाषा से संबंधित अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। क्या क्या प्रतियोगिताएं रखी जाती है? इसमें हिंदी भाषा से संबंधित अनेक विषय होते हैं। मुख्य रूप से कविताएं, कहानियाँ, दोहे, गीत, भाषाई खेल, नारे, सूक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि विषयों पर प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। वरदायिनी, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारे देश में 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। इसलिए हर वर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत देश में इतनी सारी भाषाएं होने पर भी हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों चुना गया? हाँ, तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है और हिंदी जानने वालों की संख्या भी तो अधिक है ना। भारत के सभी प्रांतों को जोड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। ये गुण हिंदी भाषा में है। इस कारण हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। आज हमें हिंदी भाषा की महत्वता तथा हिंदी दिवस की विशेषता को जानकर बहुत खुशी हुई। अब हमारी सहेली जवेरिया हिंदी दिवस के बारे में अपने विचार व्यक्त करने आ रही है। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं जवेरिया फातिमा 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ हिंदी दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं और इस अवसर पर मैं आप सबको हिंदी दिवस की महत्व बताना चाहती हूँ। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे संस्कृतियों वाला देश है और हिंदी भारत की मातृभाषा है और सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया में हिंदी दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। वर्ष 2001 के रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 करोड़ लोग हिंदी में बात करते हैं। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है।
हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत में हिंदी दिवस बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। आज के समय में हिंदी भाषा का महत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी दिवस लोगों को उनके मूल की संस्कृतियों की याद दिलाता है। हमारे देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार 14 सितंबर 1949 में हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया था और उसी दिन हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसी दिन से हम 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं और अलग अलग धर्म के लोग रहने पर भी हमारे देश की एकता बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा का अधिक महत्व है। मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के सभी लोगों को अपने जाति और धर्म से परे होकर हमारे राष्ट्रभाषा को सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत। अब हम हिंदी दिवस के अवसर पर एक कविता सुनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंदी, जय भारत। यह मेरी सहेली दीक्षिता आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर गीत सुनाने आई है। सबको प्रणाम। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गूते माला में एक है। प्यार प्यार फूल गूते माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे कर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी। जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक है। जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद। मुहावरे हिंदी साहित्य को चार चांद लगाते हैं। कुछ मुहावरे आज 9वीं कक्षा की छात्राएं हिंदी दिवस के अवसर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मसीरा फिरदौस है। सभी को प्रणाम। मेरा नाम फरिया फलकुर रहमान है। आप सबको हिंदी दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम मुहावरों के बारे में बताने जा रहे हैं। भाषा भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। हम अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए मुहावरों का उपयोग करते हैं। इनकी सहायता से हम गंभीर भावों को भी सहज तथा सरल ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है। इसका अर्थ है अभ्यास। अब हम कुछ मुहावरे, उनका अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग करने जा रहे हैं। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। परीक्षा में अच्छे अंक आने के लिए मैं खून पसीना एक करती हूँ। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्रिय।
सभी बच्चों के अपने माता पिता कलेजे का टुकड़ा होते हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। अरे मित्र, तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम तो ईद का चांद हो गए हो। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना, सीता के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। घर सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। अरे बच्चों, शांत हो जाओ, तुम लोगों ने तो घर को सिर पर उठा रखा है। अकल का दुश्मन। मूर्ख व्यक्ति, तुम तो पूरे अकल के दुश्मन हो। तुम्हें सलाह देने का कोई फायदा नहीं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर जाना, सांप को देखकर मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर गहरी नींद में सोना। जब से कमल की परीक्षाएं समाप्त हुई है, वह घोड़े बेचकर सो रहा है। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना। तुम्हारी बातों ने तो सीता और रमा के बीच की लड़ाई में आग में घी डाल दिया। सभी को धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शिफा कौसर है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एकांकी के बारे में कहना चाहती हूँ। एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के 1 एक्ट प्ले के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है। पश्चिम में एकांकी 20वीं शताब्दी में विशेष प्रथम महायुद्ध के बाद अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय हुआ। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उसका व्यापक प्रचलन इस शताब्दी के चौथे दशक में हुआ। एकांकी इतना लोकप्रिय हुआ कि बड़े नाटकों की रक्षा करने के लिए व्यावसायिक रंगशालाओं ने उसे अपने यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें प्रयोग और विकास की संभावना को देखकर पश्चिम के कई देशों में अव्यावसायिक और प्रयोगात्मक रंगमंचीय आंदोलनों ने उसे अपना लिया। इसके अतिरिक्त एकांकी नाटक को पश्चिम में अनेक महान या सम्मानित लेखकों का बल मिला। एकांकी नाटक साधारणतः 20 से लेकर 30 मिनट में प्रदर्शित किया जाता है। एकांकी किसी एक नाटकीय घटना या मानसिक स्थिति पर संबंधित होता है और प्रभाव की एकाग्रता इसका मुख्य लक्ष्य है। एकांकी के कथानक का परिप्रेक्ष्य अत्यंत संचलित होता है। एक ही मुख्य घटना होती है और एक ही मुख्य चरित्र होता है और एक ही चारमोर्चक होता है। उपसंहार, एकांकी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो नाटक के समान होती है, पर एकांकी में किसी एक ही विषय का चित्रण किया जाता है। धन्यवाद। सबको प्रणाम। मेरा नाम वैभवी है। मेरा नाम अक्षरा है। हम 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में आपको पहेलियाँ सुनाकर मनोरंजन करना चाहते हैं। पहला प्रश्न मैं पूछती हूँ। एक गुफा के दोनों रखवाले, दोनों लंबे और दोनों काले, बताओ क्या? दोनों लंबे, मूंछ। हाँ, सही जवाब। अब मैं पूछूंगी। दुनिया भर की करता से धरती पर न रखता पैर, बताओ क्या? चांद। हाँ, सही जवाब है। अब मैं पूछती हूँ। लाल घोड़ा रुकता है और काला घोड़ा भागता है, बताओ क्या? आग और धुआं। हाँ, आग और धुआं, सही जवाब। अब मैं पूछूंगी। बीमार नहीं रहते हैं फिर भी गोली खाते हैं, बताओ क्या? बंदूक। हाँ, सही जवाब है। अब मैं पूछती हूँ। काली घोड़ी सफ़ेद सवारी, एक चढ़े तो दूसरी उतरे, क्या है? तवा और रोटी। हाँ, सही जवाब। अब मैं पूछूंगी। कटोरी पे कटोरा, बेटा भाप से खोरा, बताओ क्या? प्याज। हाँ, सही जवाब है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मैथिली है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामना है। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कुछ तुलसीदास का दोहा सुनाना चाहती हूँ। तुलसी का यहाँ खेत है, मनसा भयो किसान। तुलसी का यहाँ खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, पाप पुण्य दो बीज है। भुवै सोलु नहीं निदान, तुलसी भुवै सोलु नहीं निदान। इसका तुलसी जी के अनुसार शरीर खेत के समान है और मन किसान का समान है। पाप और पुण्य दो बीज में जो बोया जाता है उसी को ही प्राप्त करना पड़ता है।
मेरा नाम है डी अनन्या। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है, अनार है या आम, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका आम है। धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम बुशरा बुतूल है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा आज का विषय है जीप मुर्रा। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझी मेरे समझ में वो ना समझ है। समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़ा पिंकू, पिंकू पकड़ा पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पिंकू पकड़ा पका पपीता। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई। धन्यवाद। प्रणाम। मैं मोहम्मद आयान खान हूँ। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस के महत्व को बढ़ाने वाली संजय जोशी द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ। हम सब की प्यारी लगती सबसे न्यारी, हम सब की प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी, साहित्य की फुलवीर सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेज से जंग जारी सम्मान की है अधिकारी, जन जन की हो दुलारी हिंदी ही पहचान हमारी। धन्यवाद। फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम। मेरा नाम आयशा खानम है। मेरा नाम जोहा सानिया है। हम 7वीं कक्षा के छात्रा हैं। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में मैं कुछ शब्दों के सहारे आपको मनोरंजन करना चाहती हूँ। आयशा, आपको कुछ जीमुर्रा के बारे में पता है? हाँ, मुझे जीमुर्रा के बारे में सब पता है। मुझे कुछ बताइए जीमुर्रा के बारे में। जी ज़रूर। जीमुर्रा फासले का फालसा है। इसे हमें 5 बार दोहराना चाहिए, जल्द से जल्द। जैसे कि फासले का फासला, फासले का फासला, फासले का फासला, फासले का फासला, ऐसे हमें जल्द से जल्द पढ़ना चाहिए। आयशा, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। जी ज़रूर। मेरा आपसे पहला प्रश्न है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है टिश्यू पेपर पेपर टिश्यू। टिश्यू पेपर पेपर टिश्यू, टिश्यू पेपर पेपर टिश्यू, टिश्यू पेपर पेपर टिश्यू, टिश्यू पेपर पेपर टिश्यू। मेरा आपसे तीसरा प्रश्न है 4 नई नवेली दुल्हन दुल्हन नई नवेली 4। 4 नई नवेली दुल्हन दुल्हन नई नवेली 4, 4 नई नवेली दुल्हन दुल्हन नई नवेली 4, 4 नई नवेली दुल्हन दुल्हन नई नवेली 4, 4 नई नवेली दुल्हन दुल्हन नई नवेली 4। मेरा आपसे चौथा प्रश्न है डूबे डूबे में डूब गए। डूबे डूबे में डूब गए, 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 डूबे डूबे में डूब गए। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा जीमुर्रा समाप्त होता है। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मेरा नाम हसीबुर रहमान है। मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुछ नारे कहना चाहूँगा। जल रक्षण के संबंधित कुछ नारे। जल है तो हम हैं और जल है तो कल है। जल की रक्षा है देश की सुरक्षा। जल ही है असली सोना, इसे ना कभी खोना। जल के बिना जीवन है बदहाली, जल है तो ही हरियाली। अब मैं पर्यावरण संरक्षण के संबंधित कुछ नारे कहना चाहूँगा। पर्यावरण का करो सम्मान, ये तो है हम सबकी जान। जो देता है पेड़ों को पानी, वह व्यक्ति ही है सच्चा ज्ञानी। हरे भरे पेड़ है जहाँ, धरती का स्वर्ग है वहाँ। बच्चों को दो यह शिक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। अब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंधित कुछ नारे कहना चाहूँगा। बेटा बेटी दोनों है एक समान, यह तो है आपकी शान। बेटी नहीं है किसी से कम, मिटा दो अपने सारे भ्रम। बेटी को मारोगे तो मनुष्य नहीं जानवर कहलाओगे। जब खड़ी उठी है नारी, हर किसी पे बड़ी है भारी। धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम अदिति है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है कबूतर और चींटी। एक समय की बात है, पेड़ पर एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। उसने एक पेड़ का पत्ता तोड़ा और चींटी की तरफ डाल दिया।
चींटी की तरफ डाल दिया और चींटी झट से उस पत्ते पर चढ़ गई और काफ़ी बड़े कृतज्ञता से धन्यवाद किया कबूतर को। कुछ महीनों बाद उस जंगल में एक बहेली आया। बहेलियों का तो काम ही होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ ज़मीन पर दाने बिछाए और उस पर अपना जाल बिछा दिया और चुपचाप खड़े हो गया कि कोई पक्षी आकर जाल में फंस जाए। और उसी समय नन्ही चींटी वहाँ से गुजरती है और देखती है कि बहेलिये ने सारी तैयारी कर रखी है और जो वो कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी उसने उस जाल की ओर बढ़ रहा था और फंसने ही वाला था। चींटी ने उस बहेलियों के पैर पर चढ़कर जोर से काटा और वहाँ से भाग गई। बहेलियों के मुंह से निकली चीख से बहेलियों के शोर से निकल गया और कबूतर की भी जान बच गई और चींटी भी वहाँ से खुशी निकल गई। शिक्षा कर भला सो हो भला। प्रणाम, मेरा नाम सात्विक है। मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस के शुभकामनाएं। आज मैं इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आपको रहीम के दोहे सुनाना चाहता हूँ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। रही मन फाटे दूध को, मते ना माकन होई। दूसरा दोहा, बड़े ना करे, बड़ो न बोले बोल। बड़े ना करे, बड़े ने बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। धन्यवाद।